एक लड़का गलती से अपनी माँ की सहेली से प्यार कर बैठा। बस एक नजर में वो उसकी परिपक्व आकर्षण से गहराई तक प्रभावित हो गया। उसे अपना बनाने के लिए उसने माँ के कमरे में सामान लेने जाने का फायदा उठाया और बिना झिझक आंटी को चूम लिया। महिला ने इसका विरोध नहीं किया, बल्कि उसे ये अनुभव अच्छा लगा। इस अचानक चुंबन ने उसे उस लड़के में दिलचस्पी पैदा कर दी। भले ही उनकी उम्र में 40 साल का अंतर था, उसने बिना संकोच के, जब उसकी सहेली पास नहीं थी, लड़के को फिर से चूम लिया। लौरा एक उच्च समाज की मशहूर शख्सियत थी। 60 साल की उम्र पार करने के बावजूद उसकी खूबसूरती बरकरार थी, लेकिन समय के साथ वो इस जीवन से ऊब गई थी और अपनी आकर्षण पर शक करने लगी थी। इसलिए उसने सामाजिक जीवन छोड़कर सामान्य जिंदगी जीने का फैसला किया। लौरा की एक बहुत करीबी सहेली थी। दोनों कभी लोगों को दीवाना बनाने वाली सुंदरिया थी, लेकिन अब सिर्फ पुरानी यादों के सहारे दिन काटती थी। सहेली का एक नाकारा बेटा था, जो 19 साल का होने के बावजूद शराब और मौज मस्ती में डूबा रहता था। उसे सही रास्ते पर लाने के लिए सहेली ने लौरा से मदद मांगी। पहले लौरा को संकोच हुआ, लेकिन जब उसने लड़के शेरी को देखा तो उसकी जवानी ने उसे मोह लिया। पिछली बार शेरी को देखे 4 साल की थी, लेकिन अब बड़ा होकर वो उसे दीवाना बना रहा था। शेरी ने भी देखा कि आंटी उसमें रुचि रखती है। उसने परखते हुए आंटी के कंधे पर सर रखा और आंटी को ये पसंद आया। फिर वो और साहसी होकर उसे चूमने लगा। सहेली चाहती थी कि लौरा उसके बेटे को सुधारे, इसलिए लौरा उसे अपने दक्षिणी गांव ले गई। शुरुआत में शेरी को हिचक थी, लेकिन आंटी ने उसकी हर जरूरत पूरी की। रात को साथ सोना, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना, जैसे वो उसका प्रेमी हो। ये सिलसिला 6 साल चला। लौरा को लगा कि ये खुशी हमेशा रहेगी, लेकिन जब सहेली ने उसे घर बुलाया तो उसे खतरा महसूस हुआ। दोनों ने दुनिया की परवाह न करते हुए एक निषिद्ध प्रेम शुरू किया था। लौरा को लगता था कि ये सुख हमेशा रहेगा, लेकिन सहेली के घर आने पर उसे संकट दिखा। सहेली ने सोचा कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है, इसलिए उसने एक लड़की से उसकी शादी की बात की ताकि वो नाती देख सके। शेरी ने मना नहीं किया। उसे लगा कि शादी से वो लौरा के साथ रिश्ता छिपा सकता है, लेकिन लौरा इससे सहमत नहीं थी। उसे लगा कि उसने शेरी को सुधार दिया है और अब उसे सामान्य जीवन जीना चाहिए। अब सबके फोन की बैटरी कितनी है, कमेंट में बताएं। एक ही बैटरी प्रतिशत वाले दोस्त बन सकते हैं। जब लौरा को पता चला कि शेरी को अपने पिता से 15 लाख की विरासत मिली, तो उसने शादी का समर्थन किया। इतने पैसे से शेरी जिंदगी भर मौज कर सकता था। उसने शेरी को समझाया कि अपनी पत्नी का ख्याल रखे और जिम्मेदार बने। उसने शादी के तोहफे में एक गुलाबी हार दिया। कुछ दिन बाद शेरी की शादी हो गई। हालांकि उसने एक खूबसूरत लड़की से शादी की, लेकिन उसका मन लौरा के पास था। शादी से लौरा भी दुखी थी। अपने प्यार को शादी करते देखना और कुछ न कर पाना उसे तकलीफ दे रहा था, लेकिन शेरी के सुखी परिवार के लिए उसने अपनी भावनाएं दबाई। शादी के बाद शेरी हनीमून के लिए ट्रेन में चढ़ा, लेकिन वो लौरा को याद करता रहा। उसकी नई पत्नी पास थी, फिर भी लौरा का ख्याल उसे छोड़ता नहीं था। अगले दिन लौरा सहेली के घर गई। वहाँ उसकी सहेली अपने युवा प्रेमी के साथ थी। उस लड़के की मासूमियत ने उसे फिर शेरी की याद दिलाई। वो घबरा गई और वहाँ से भागना चाहती थी। रात को शेरी की याद उसे तड़पाती रही। नींद न आने के बाद उसने फैसला किया कि अगर शेरी अब किसी और के साथ है तो वो भी किसी को ढूंढे। वो गाड़ी लेकर यात्रा पर निकल पड़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कदम उसके लिए विनाशकारी होगा। रास्ते में एक अमीर महिला ने उसे देखा और उसमें दिलचस्पी लेने लगी। जल्द ही उसे अपने कमरे में बुलाया और खुलकर आनंद लिया। वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि शेरी की याद से बच सके। शेरी हनीमून से लौटते ही लौरा के घर गया, लेकिन नौकर ने बताया कि लौरा यात्रा पर गई है। शेरी समझ गया कि लौरा उससे बच रही है। ये उसे और दुखी करने लगा। उसने अपनी पत्नी से अलग होना चुना और होटल में रहने लगा। लौरा की राहत देखते हुए हर रात वो लौरा के घर जाता और उसकी खिड़की को देखता, जो कभी नहीं जली। उसकी पत्नी से अलगाव की खबर लौरा तक पहुंची। वो खुश हुई कि अब शेरी के साथ फिर से जुड़ सकती है। वो रातों रात घर लौटी। शेरी ने उसकी खिड़की में रोशनी देखी और राहत महसूस की। अगले दिन वो घर गया, पत्नी से मिला और वादा किया कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन रात होते ही वो लौरा के घर दौड़ा। शेरी को देख लौरा बाहर से शांत दिखी, लेकिन अंदर से खुश थी। दोनों ने अपनी भावनाएं जाहिर की और प्यार का इजहार किया। सुबह शेरी ने कहा कि उसे घर लौटना है, जहां पत्नी उसका इंतजार कर रही है। ये सुन लौरा उदास हो गई। उसे लगा था कि शेरी पूरी तरह उसके पास आएगा, लेकिन वो दोहरी जिंदगी जीना चाहता था। उसने शेरी को चेताया कि उसे अपनी पत्नी और उसके बीच एक को चुनना होगा। उसने कहा कि वो उसे अच्छा इंसान बनाना चाहती थी, जैसा उसने पहले सिखाया था। ये सुन शेरी ने सोचा कि लौरा सही है। उसने अपनी पत्नी का ख्याल रखने का फैसला किया। लौरा ने उसे जाने दिया। इसके बाद शेरी कभी लौरा से नहीं मिला। लौरा अकेले रहने लगी। कई साल बाद अकेलापन सहन न कर पाने के कारण उसने अपनी पिस्तौल निकाली और अपनी जान ले ली। फिल्म यही खत्म होती है।